गीता की इस यात्रा में हम लोग जब चलते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि अपनी समझ को उड़ान भरने देनी है। अपने हृदय को पूरी तरह खुला हुआ और ग्रहणशील रखना है। किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से अगर हम चलेंगे, किसी भी पहले से मान ली गई मान्यता से अगर हम चलेंगे तो हम भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। और हर बात महत्वपूर्ण है। पड़ाव पर कही जा रही एक एक बात महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक बात पर ध्यान देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला पुरुष केवल विषय से निवृत्त हो जाता है, परंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यहां तक हमने पिछली बार बात की थी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, आसक्ति नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयत्न पूर्वक विवेकशील पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। बात सीधी और साधारण हो तो अक्सर समझने में कठिनाई हो जाती है। श्री कृष्ण हमेशा शुरुआत करेंगे बहुत सीधी बात से, और जैसा कि एक मनोवैज्ञानिक ढांचा होता है कुशल बात कहने का, जब बात नहीं समझी जाएगी तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा वो हल्का करेंगे, थोड़ी उसमें मिलावट करेंगे और बात को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रखी है सामने, वो है आसक्ति, अटैचमेंट। विषय तो वहीं के वहीं रहेंगे, विषय कहीं जाने वाले नहीं। संसार में हमारी परेशानी का कारण विषय नहीं है। विषय अर्थात जो कुछ भी है जीवन में, जीवन का जो कुछ भी फैलाव है, चाहे वो वस्तुओं का हो, चाहे वो संबंधों का हो, चाहे वो विचारों और धारणाओं का हो, वो सब अपनी जगह रहेंगे। वो उतने महत्वपूर्ण हैं भी नहीं। महत्वपूर्ण होता है उनसे अपनी आसक्ति को जोड़ना, अटैचमेंट। और वो अटैचमेंट कैसे आता है? किसी भी विषय वस्तु को व्यक्तिगत बना लेने से, उसको पर्सनलाइज कर लेने से। हम जब जो कुछ भी सामने है उसको एक अस्तित्वगत उपहार, अस्तित्वगत घटना की तरह न देखकर व्यक्तिगत संपत्ति की तरह, व्यक्तिगत अर्जन की तरह, एक्युमुलेशन की तरह हम देखने लगते हैं, तब समस्या खड़ी हो जाती है। अब जितना भी धर्म का जगत रहा है वो हमेशा विषयों से भागने की ओर इंसान को धक्का देता रहा है। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, इससे भाग जाओ, उससे भाग जाओ। श्री कृष्ण कह रहे हैं, भाग कर कहां जाओगे? तुम ही रहोगे। समाधान तो तुम्हें अपने भीतर से लाना है। इसीलिए वो कहते हैं, हे कौन्तेय, आसक्ति नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयत्न पूर्वक विवेकशील पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। प्रमथन स्वभाव क्या है? प्रमथन कहते हैं मथने को, जैसे मंथन होता है। इंद्रियां एक
डायनामिक फोर्स हैं। इंद्रियां कोई स्थिर घटना नहीं है कि स्टैटिक हैं, वो चंचल हैं, उनमें गति है, वो निरंतर बदल रही हैं। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, ऐसे ही इंद्रियों की भी एक धुरी समझ लो, और इंद्रियां घूमे जा रही हैं। कहाँ ले जाएंगी, कैसे ले जाएंगी, इस क्षण ऐसा था, उस क्षण वैसा है, कोई नहीं जानता। और मथना क्षुब्ध करने की घटना होती। क्षुब्धता क्या होती है? हिल जाए, कुछ हलचल हो जाए। जैसे हम दूध में मथानी डालकर चला दें तो दूध हिल जाएगा। समुद्र मंथन की घटना हम लोग जानते ही हैं, कैसे उसको हलचल में लाया गया। तो इंद्रियां चर्ण कर रही हैं, ये चर्निंग करती हुई एक घटना है, इसलिए इंद्रियां हो रही हैं, ये हमेशा समझे। वो हैं नहीं, वो हो रही हैं। अब होगा क्या? इंद्रियों का तो चर्निंग नेचर, उनका जो डिसेप्टिव नेचर है, उनका जो मथने वाला, मंथन करने वाला ढंग है, वो चलता रहेगा, वो क्षण प्रति क्षण बदलता रहेगा। और अगर व्यक्ति आसक्ति से मुक्त नहीं है, अर्थात अपने वैयक्तिकरण से, अपने पर्सनलाइजेशन से वो मुक्त नहीं है, तब क्या होगा? तब उसकी बुद्धि, उसका मन कहीं विलीन हो जाएगा, वो हर लिया जाएगा, क्योंकि जो है वो ऐसा नहीं देखा जा सकेगा। हम कुछ का कुछ देख लेते हैं, हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं। जैसे हम पानी में एक लकड़ी डालें और वो लकड़ी टेढ़ी दिखाई दे, वो जो प्रकाश किरणों का परावर्तन वहां पर हुआ, उसने उसको टेढ़ा बना दिया। तो इंद्रियां ऐसा ही काम करती हैं। उनसे जब कुछ संपर्क में आता है विषय, तो उसको वो अपना ही एक ढंग दे देती हैं, उसकी अपनी ही व्याख्या दे देती हैं, और वो व्याख्या इंद्रियों के मंथन की स्थिति के अनुसार होती है। अब इंद्रियां कैसे मथ रही हैं, कैसे चरण कर रही हैं, देखिए। मन भी वैसे ही नाच रहा है, क्योंकि अब अगर हम समुद्र मंथन जैसी घटना को यहां पर लाकर रखें और देखें, तो हमारा मन एक समुद्र की तरह, और उसमें इंद्रियां सुर असुर की तरह, उनको अगर हम बांट ले और मंथन कर रहे हैं, तो कहते हैं विवेकशील पुरुष के मन को भी हर लेती। कैसे हर लेंगी? छोटी सी बात देखें, हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, और हमारी भूख और प्यास तृप्त है। इन दो बिंदुओं के बीच जो फासला है, उसमें बातों को सोचने समझने का हमारा नजरिया कितना बदलता चला जाता है। हम भूख प्यास से ग्रस्त हैं, हमारी इंद्रियां कुछ अलग ही देखने लगती हैं, सुनने लगती हैं, अलग ही महसूस करने लगती हैं, उनकी गंध बदल जाती है। भूख लगी है तो हमको भोजन की महक, उसकी सुगंध कितना आकर्षित करती है। दुनिया के महंगे से महंगे परफ्यूम से ज़्यादा आकर्षक महक उस समय भोजन की होती है, जब हमें भूख लगी होती है। लेकिन वही भोजन की सुगंध जब हमारी भूख तृप्त हो चुकी हो, हमें कोई भोजन की आवश्यकता ना हो, तो हमें अनाकर्षक भी लग सकती है, हमें क्षुब्ध करने वाली भी लग सकती, परेशान करने वाली भी लग सकती है। तो ये अच्छा था, बुरा था,
इंद्रियों के अनुभव इसीलिए स्थायी नहीं हैं, वो निरंतर बदल रहे हैं। वो अच्छे बुरे, सुखद दुखद, हर तरफ हमको बहाए लिए चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति से हम जुड़ते हैं और हमारी जो आंतरिक अवस्था है वो निरंतर बदल रही है, और बदल रही है। अगर हमने इस बदलाव को जाना तो हम तटस्थ होकर जान सकते हैं कि जो बदलाव है वो बदलाव के कारण दिख रहा है। परिवर्तन के कारण है। इस चीज को जाने, क्योंकि परिवर्तन स्वभाव है जीवन का, और एक परिवर्तन हमको दिखाई देता है हमारी आसक्ति के कारण, और तब हमारे भीतर विरोध भी पैदा होता है कि परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस संबंध को ऐसा होना चाहिए या इस संबंध को ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कितनी धारणाओं में घिरे होते हैं। जीवन तो बदलाव में जा रहा है। इंद्रियों के रंग ढंग बदल रहे हैं। कभी वहां सुबह है, कभी दोपहर है, कभी सांझ है, कभी रात है। वो अपनी धुरी पर घूमी जा रही हैं। उनके अपने परिवर्तन है। उस परिवर्तन के पीछे रसायन हो सकते हैं, उस परिवर्तन के पीछे हार्मोन हो सकते हैं, उस परिवर्तन के पीछे तमाम तरह की धारणाएं हो सकती हैं, मत हो सकते हैं, विश्वास हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग हो सकती है। उन इंद्रियों के बदलाव के पीछे कॉस्मिक रीजन हो सकते हैं, अस्तित्वगत कारण हो सकते हैं, बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। लेकिन मूल चीज जो उसमें सबसे ज्यादा हमको अटकाने वाली है वो है हमारी आसक्ति, हमारा अटैचमेंट, कुछ अपना मान लेना, किसी चीज पर अटक जाना, बदली हुई परिस्थिति के अनुसार उसको ना देखना, तो वो हमारे मन को हर लेते। विवेकशील पुरुष है, वो सोचता था ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, और चक्र घूमता है और व्यक्ति पाता है उसका मन कहीं का कहीं गया। इंद्रियां खींच ले गई उसके मन को। उनका जो डिसेप्टिव नेचर था वो उसकी आसक्ति के कारण। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियां तो अपने ढंग से अपने स्वभाव में रहेंगी, परिस्थितियां अपने ढंग से रहेंगी, बीच में बाधा जो चीज कर रही है वो है आसक्ति, अटैचमेंट, वो हमारा मोह। हम किसी चीज को जो स्थायी भाव देना चाहते हैं वो बाधा डाल रहा है। बदलाव को बदलाव की तरह देख लेना, परिवर्तन को परिवर्तन की तरह देख लेना कोई समस्या तो नहीं है। परिस्थिति थी, बदल गई। ये मित्र था, शत्रु होकर आज खड़ा है, तो इसको शत्रु की तरह देखा जाएगा। आसक्ति है अगर हमारी, तो हम मित्र के शत्रु में बदलते हुए रूप को नहीं देख पाएंगे, और शत्रु मित्र होकर भी खड़ा हो सकता है, तब भी हमको देख लेना चाहिए पूरी सतर्कता बरतते हुए। लेकिन अगर हम नहीं देख पाएंगे तो हमारे मन को हर लेंगे, हम वही प्रतिक्रिया करेंगे। कल वैसा हुआ था, आज भी वैसा ही होगा, जरूरी तो नहीं, लेकिन कल वैसा हुआ था और हम उसके अनुसार आज को तय करते हैं। व्यक्ति की सारी समस्या यही है। कल आप खिलौनों से खेलते थे तो आज तो नहीं खेलते हैं, क्योंकि बदल गई परिस्थिति। इंद्रियों का परसेप्शन बदल गया, उनका परसेप्चुअल नेचर, परसेप्चुअल स्टेटस बदल गया, उनके देखने की स्थिति बदल गई। लेकिन कुछ लोग हैं जिद पकड़ते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, खिलौनों से खेलते थे तो हम आज भी खिलौनों से खेलेंगे। तो फिर वो अपने अलग खिलौने आविष्कार करते हैं। वो ईश्वर, धर्म, धार्मिक किताबें, अनुष्ठान, कर्मकांड, ये खिलौने बनाते हैं, जिंदा खिलौने बनाते हैं। तमाम घरों में बच्चे जो पैदा होते हैं वो बेचारे खिलौने की वजह से पैदा होते हैं, क्योंकि लोगों की खिलौनों से खेलने की आदत इतनी पड़ चुकी है, बड़े हो गए हैं, वो वाले खिलौने नहीं चाहिए उनको, तो अब उनको ये वाला एक जिंदा खिलौना चाहिए। और खिलौना जानकर जैसे ही हमने किसी के साथ खेला तो वो तो परेशान हो जाता है। फिर किसी को प्रेमी प्रेयसी चाहिए खिलौने की तरह, किसी को इष्ट गुरु शिष्य चाहिए खिलौने के लिए।
तो वो जो बचपन की आसक्ति थी खिलौनों में, वो रूप बदलती चली जाती है और इंद्रियां चर्न कर रही, मंथन कर रही, वो एक डिसेप्शन, वो एक इल्यूजन हमारे सामने पैदा ही करती चली जा रही। समस्या थी आसक्ति। बदल गया जगत, बदल गया। सुबह थी, शाम हो गई। शाम को शाम की तरह देखो, उसके रंग देखो, उसके ढंग देखो, उतार चढ़ाव देखो, वो ज्यादा सुंदर होगा। तब मन शुद्धता में काम करेगा, मन तब हर नहीं लिया जाएगा, अर्थात हाईजैक नहीं कर लिया जाएगा, वो किसी दमन के अनुसार नहीं चलेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हो, मेरे परायण होकर मुझ में ध्यान केंद्रित करके बैठना चाहिए। इससे बुद्धि स्थिर होती है। श्री कृष्ण गीता में जगह जगह पर कुछ मास्टर स्ट्रोक लगाएंगे, कुछ बहुत ऊंचे स्ट्रोक खेलेंगे। प्रारंभ में एक मास्टर स्ट्रोक आ चुका उनका जबरदस्त, यहां उन्होंने एक और शुरुआत करी। अब ये जो शुरुआत करी है, इस शुरुआत से वो एक नई धारा तोड़ रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना, इस समय वो अर्जुन से बात कर रहे हैं, एक एक्टिव एक्सट्रोवर्ट, एक सक्रिय बहिर्मुखी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अगर वो किसी और से बात कर रहे होते तो हो सकता है कुछ और कहते, क्योंकि श्री कृष्ण जैसे लोग कोई इरादा, एजेंडा बनाकर नहीं बैठते कि हमको ये बोलना है। वो जब आए युद्ध में तो क्षण भर पहले तो उनको अनुमान भी नहीं था कि इसको ये सब पकड़ जाएगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसको विषाद पकड़ जाएगा। उनको कहाँ कोई अनुमान था? उनको कोई अनुमान नहीं था कि ये जब विषाद पकड़ जाएगा तो मेरी भूमिका सारथी से हटकर काउंसलर की हो जाएगी, गाइड की हो जाएगी, फिलॉसफर की हो जाएगी, गुरु की हो जाएगी। उनको तो क्षण भर पहले, इस घटनाक्रम के पहले इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं था, कोई भान ही नहीं था, कोई एहसास ही नहीं था। तो श्री कृष्ण के जो ज्ञान के और चेतना के धरातल हैं, वो क्षण प्रतिक्षण छलांग लेंगे। यही सुंदरता है। भगवत गीता इतनी जो भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो उतनी जीवंतता के कारण बाकी बहुत सारी चीजें डेड होकर, मृत होकर आगे चलती हैं, क्योंकि उनमें बना बनाया नैरेटिव है, यही कहना है, यही कहना है। श्री कृष्ण को यही नहीं कहना है। एक परिस्थिति है सामने और उस परिस्थिति का समाधान चाहिए उनको, और उस समाधान के लिए वो बात कहेंगे। बात जिससे कहेंगे वो कौन सामने है, उसके अनुसार कहेंगे, उसी अनुसार वो ऊंचाइयां नीचाइयां लेंगे, कैसे उसको अपने में जोड़ा जाए। अब वो देख रहे हैं कि ये थोड़ा विनम्र पड़ रहा है, उसके चेहरे को वो गौर से देखे जा रहे हैं। आसक्ति वाली बात जब कही श्री कृष्ण ने, तो थोड़ा सा उसको चोट लगी है, थोड़ा सा उसे धक्का लगा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो श्री कृष्ण फिर अब सोचते हैं कि इसी मौके पर बिल्कुल एक सिक्सर मार दिया जाए, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक दे दिया जाए कि अगर पकड़ ले तो बात खत्म हो जाए यहीं पर। लेकिन अर्जुन भी अपने में अनूठा है, नमूना है, इतनी जल्दी पकड़ में आने वाला नहीं है। हम सब ऐसे ही हैं। गुरु लोगों का काम इसीलिए बड़ा टेढ़ा हो जाता है। उनको लगता है अब समझ में आई बात, भाग गए। ये तराजू में मेढक तौलने वाली बात होती है। लगता है कि मेढक को तराजू में बिठा दिया, बस अब बैलेंस बनने वाला है, तब तक मेढक कूद के भाग लेता है। इधर आपने दूसरी तरफ तराजू में वेट रखा, उधर मेढक कूद के भागा। और अगर एक साथ 2-3 मेढक तौल रहे हो तब तो फिर आप को बड़ा लंबा प्रोजेक्ट मिल गया तौलने का। तो गुरुओं का काम जब शिष्यों के साथ करते हैं तो तराजू में मेंढक तौलने का काम होता है।
एक मेढक को तौलना भी आसान नहीं है। कई मेढकों को तौलना हो तो बड़ी लंबी योजना है। तौलते रहो, एक कूदेगा उधर कूदेगा, तब तक इधर को संभालोगे तो दूसरा उधर कूद जाएगा। श्री कृष्ण कुशल हैं, वो मेढक को पिन करना जानते हैं। क्लोरोफॉर्म नहीं सुंघा रहे हैं, वो क्लोरोफॉर्म सुंघा देंगे तो फिर मेढक अचेतन हो जाएगा, फिर वो बात खत्म हो गई। फिर तो अचेतन मेढक को चीर फाड़ डालो, कुछ भी करो, उसको क्या फर्क पड़ना है। हाँ, लेकिन वो बड़ी कुशलता से उसको पिन करना जानते हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं इधर उधर से घेर कर। तो अभी लगा कि थोड़ा वो तराजू में बैठने वाला है, तो उन्होंने ये बात कह दी कि अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लो। अर्थात वो एक वीर योद्धा से कह रहे हैं। ये बात किसी कमजोर कायर व्यक्ति से कही जाती तो वो नहीं कर सकता था। जो साहसी है, दुस्साहसी है, वीर है, वो इंद्रियों को तुरंत अपने वश में ले सकता है, कोई समस्या नहीं। इंद्रियों के भागते हुए धरातल को वो खींचकर अपने तक ला सकता है। समाहित चित्त हो मेरे पारायण होकर, यहीं से भारतीय दर्शन में तमाम उलझनों के जाल पैदा हो जाते हैं कि श्री कृष्ण क्या अपनी पूजा करने के लिए कह रहे हैं, अपने में ध्यान करने के लिए कह रहे हैं? श्री कृष्ण क्या यहाँ पर भगवान की तरह बोल रहे हैं? श्री कृष्ण यहाँ पर निर्वैयक्तिक चेतना की तरह बोल रहे हैं। इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस का एक उन्होंने यहाँ पर शुद्ध उछाल लिया है। अब वो यहाँ पर ऐसे भी कह सकते थे कि अपनी इंद्रियों को वश में करके अर्जुन समाहित चित्त यानी कि फोकस्ड होकर पूरी तरह अपनी शक्तियों को समेट कर तू अपने भीतर के शांत केंद्र में ध्यान में उतर जा और तब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि समाहित चित्त होकर मेरे परायण होकर मुझ में ध्यान केंद्रित करके बैठना चाहिए। इससे इंद्रियां, इससे बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अर्जुन एक्सट्रोवर्ट है, सक्रिय बहिर्मुखी है। तो जब वो ध्यान की बात भी समझेगा तो उसके लिए बहिर्मुखता की भाषा ही होगी, एक्सट्रोवर्ट लैंग्वेज ही होगी उसके लिए। श्री कृष्ण निर्वैयक्तिक चेतना की एक बहिर्मुखी भाषा उपयोग कर रहे हैं। यहां पर वो एज अ पर्सन नहीं बोल रहे हैं कि मेरे परायण होकर मुझ में ध्यान को स्थिर कर। किस मुझ में? श्री कृष्ण को। क्या कल्पना कर सकते हो कि श्री कृष्ण उससे ये बात कह सकते थे और अर्जुन ये बात सुनने वाला था? अभी चंद घड़ी पहले अर्जुन उनसे कह रहा था कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताओ। उनमें तो उसे कोई लक्षण दिखा नहीं, दिखा होता तो पूछता नहीं। जिसमें अभी उसको लक्षण नहीं दिखा उसमें वो कहेगा कि ध्यान लगा के बैठे। क्या कह रहे हैं? लेकिन वो अब इंद्रियों वाली बात को लेकर, इंद्रियों के विषय को लेकर कुछ समझने की तरफ बढ़ने लगा है। वो आसक्ति को लेकर कुछ समझने लगा है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो जो चारों तरफ फैली हुई चेतना है, मेरे परायण होकर अर्थात उस वैश्विक चेतना में डूबकर, वो जो चारों तरफ जीवन का विस्तार है उसमें डूबकर तो बैठ जा, तो ध्यानस्थ हो जा। इंद्रियों के बिखराव को नियंत्रण में ले लो और उस विराट सत्ता के प्रति, उस शून्यता के प्रति तो ध्यानस्थ हो जा। तो जो इंद्रियां हैं, बुद्धि है, वो स्थिर हो जाएंगी। अब बात एक ही है। अगर वो ये कहते कि जो तेरे भीतर शून्यता है, जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, जो विराटता है, उसमें बैठ जा। क्योंकि वो अंतर्मुखी व्यक्ति नहीं, इसलिए उससे उन्होंने ये बात नहीं कही। और आमतौर से हम लोग ज्यादातर यही बात कहते हैं। रमन महर्षि के पास कोई गया होता तो उससे यही कहते कि अपने भीतर के केंद्र में डूब जाओ। श्री कृष्ण कह रहे मेरे परायण होकर। यहां उनका जो मेरा है वो वैश्विक है, वो इटर्नल है, वो शाश्वत है। अर्जुन को चूंकि अभी सुनने में बाहर की भाषा ही रुचिकर लगेगी, उसको अभी
अंदर की भाषा समझ में नहीं आने वाली है, तो इसलिए उसको वो बाहर की भाषा में ही पहले बात समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तब जब तुम ध्यानस्थ होगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, स्थित प्रज्ञता की स्थिति आने लगेगी। लेकिन कहीं से तो पकड़ कर वो बैठे। तो यहां पर जो श्री कृष्ण ने भाषा उपयोग की है मेरे पारायण, यहीं से ही समझें कि वो अब निर्वैयक्तिक चेतना के तमाम वचनों को लेकर आने वाले हैं, इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस की तरह, व्यक्तिगत सत्ता की तरह नहीं। और यहां पर हमको जब गीता को आगे समझना है तो ये बात भी बहुत स्पष्ट होकर समझ लेना पड़ेगा। अगर हम उनको भगवान मानेंगे, हम उनको अवतार मानेंगे और हम उनकी बातों को बिल्कुल अकाट्य ज्ञान मानेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। अकाट्य तो अभी अर्जुन भी नहीं मान रहा है, वो बार बार काट रहा है बातों को, तो आपको भी काटना है और श्री कृष्ण को एक कुशल गुरु की तरह देखना है कि वो कैसे उसको शांत कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने उसको ध्यानस्थ होने का सूत्र दे दिया। अब आगे वो कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों से आसक्ति हो जाती है। किसी भी विषय का चिंतन कर रहे तो उससे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, डिजायर पैदा होती है, उसको पाने की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, यानी कि व्यक्ति बिल्कुल जड़बुद्धि हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, जो उसके भीतर अब तक संचित किया गया ज्ञान है वो सब गड्ढ-मड्ढ हो जाता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, सारी बात खत्म हो जाती। अब वो जब स्थिर बुद्धि उसको होना है और स्थिर बुद्धि क्यों नहीं हो पाता है व्यक्ति, उसका पूरा मनोविज्ञान बड़े सिलसिलेवार बताते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले मानवीय मन की इतनी ऊंचाई और इतनी गहराई और इतने सूक्ष्म विवेचन को कहने की क्षमता रखने वाले लोग हमारे पास हैं। ये आश्चर्यचकित करने वाला है। बस यही तो श्री कृष्ण को अतुलनीय बनाता है। उनको जब कोई भगवान की तरह देखेगा उनको कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि भगवान तो फिर भगवान है, फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। यहां उनको उनकी मेधा, उनकी इंटेलिजेंस और उनकी सचेतनता, उनकी सजगता, उनकी तत्परता, उन सब की दृष्टि से देखिए। एक बुद्ध के होने में, एक बोध को उपलब्ध व्यक्ति के भीतर कितनी गहरी तत्परता होती है कि वो उस क्षण के अनुसार ही बातों को रख रहा है। अर्जुन अब थोड़ा पकड़ में आ गया है, सुनने लगा है बात को, तो अब वो उसके सामने पूरा मनोविज्ञान रख दे रहे हैं कि अगर वो समझ पाए तो फिर बात उलझनी बंद हो जाएगी। वो कह रहे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों से आसक्ति हो जाती है। हम फंक्शनल माइंड से चलें तो आसक्ति नहीं होती है, चिंतन होता है फिक्शनल माइंड से। हम किसी बात का चिंतन किए जा रहे हैं, फिर उससे आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति से क्या होगा, पैदा होगी कामना कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो कितना मजा आ जाता। वो जो बातें कह रहा है वो एक विषयों का चिंतन है कि भाई सामने ऐसी परिस्थिति बनी है, हमको ऐसा करना है, हमको ऐसा नहीं करना है। लगातार इस पर बात करता चला जाएगा तो उसके अंदर एक पैटर्न बन जाएगा, एक ट्रैक बन जाएगा, एक मेंटल ग्रूव पैदा हो जाएगा, एक खांचा बन जाएगा उसके मन में, और उस खांचे में फिर पानी बहने लगेगा उसकी बुद्धि का, उसके मन का। वो खतरनाक होगा।
तो कई बार लोग अनजाने में तमाम बातें किए चले जाते हैं। उनको लगता है कि चलता है, लेकिन चलता नहीं है। अचानक वो पाते हैं कि वो शिकार हो गए उन सब चिंतन करने वाले विषयों का। आज के समय हम जब इतने एक्सपोज्ड हैं इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, तो पहले वाले उनके वचन पर लौट जाना श्रेयस्कर होगा, उचित होगा कि अपनी इंद्रियों को वश में करके और अपने मन को फोकस्ड करो। क्या जरूरी है बस उतने पर फोकस करो, गैर जरूरी को नहीं। कि बैठकर 2 घंटे शॉर्ट्स, बैठकर 2 घंटे रील्स। श्री कृष्ण के जमाने में ये नहीं था, नहीं तो ये सब भाषा भी उपयोग करते, क्योंकि हो सकता है ये श्री कृष्ण को सुनते सुनते अर्जुन कुछ गूगल पे भी निकाल लाता, कुछ व्हाट्सएप पर भी निकाल लाता कि महाराज आप ये कह रहे हैं और फलाना व्यक्ति तो ये कह रहा है, वो तो ये कह रहे हैं। फिर तो द्वंद्व की बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती। और चिंतन करना भी क्यों है विषयों का? जो सामने है बस वही उचित है। अभी क्या है कि हमारे सामने पूरा जगत खुला पड़ा है। हमारे इस आज के डिजिटलाइजेशन की वजह से, हमारे इस डिजिटल एक्सपोजर की वजह से, तो व्यक्ति के भीतर कितनी कामनाएं हैं और वो कामनाएं बेसलेस हैं। वो एक कौन सा पर्स आता है बड़ा महंगा महिलाओं का, मैं कहीं पढ़ रहा था, चाइना और उधर की कई जो ऐसे देश हैं उन सब में तमाम ऐसी लड़कियां, महिलाएं जो पर्स कई लाखों का आता है, उनको इतनी कामना उस पर्स को रखने की है कि उसके लिए वो प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए भी तैयार है। आप कभी सोचें कि ये क्यों चाहिए आपको और उसके होने से जीवन में क्या अंतर पड़ जाना है। लेकिन विषय का चिंतन, किसी दूसरे के पास कुछ देखा उसका चिंतन कि हमारे पास भी होता। आजकल देखो महंगे फोन के लिए झगड़े हो जाते हैं, महंगे फोन के लिए कितनी घटनाएं हैं कि किसी महंगे मोबाइल फोन के लिए किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किसी ने अपने किसी परिजन की हत्या कर दी। ऐसे समाचार हैं हमारे भीतर, हमारे समाज में। क्यों? क्योंकि व्यर्थ के विषय का चिंतन किया, उससे व्यर्थ की कामना पैदा हुई, क्योंकि आवश्यक नहीं थी कामना, और उस कामना उसकी आसक्ति हुई, पकड़ बन गई। आसक्ति का मतलब पकड़ बन गई, ग्रुप बन गया और फिर कामना पैदा हो गई। अब कामना में जब कोई बाधा डालेगा तो क्रोध आएगा। कामना पूरी नहीं हो रही, कैसे नहीं पूरी हो रही? क्रोध तो एक खतरनाक चीज होती ही है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध, और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव, एक बिल्कुल जड़ता की स्थिति। क्रोधी व्यक्ति को अच्छा बुरा सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता, वो तोड़फोड़ करने पर आमादा है, वो कुछ भी कर सकता है। क्रोध इसीलिए तो खतरनाक पाया जाता है। क्रोध में आकर लोग अपने घर का सामान तोड़ डालते हैं, अपना सिर फोड़ डालते हैं, अपनी नस काट डालते हैं, कुछ न कुछ कर बैठते हैं क्रोध में आकर, फिर बाद में पीछे पछताते हैं। और चेन चल रही है पूरी, विषय, आसक्ति, कामना, कामना में बाधा, बाधा से क्रोध। हमको कुछ चाहिए और हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको जो चाहिए वो क्यों चाहिए? हमको सार्थक रूप से चाहिए या निरर्थक रूप से चाहिए? हम जीवन में देखेंगे कि हमारी तमाम कामनाएं निरर्थक हैं। हमको उनके मिलने से या उनके होने से जीवन पर कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उसमें बाधा पड़ने मात्र से हम विचलित होते हैं, क्रोध आता है, और उस क्रोध से फिर हम सही गलत को जानने में असमर्थ हो जाते हैं। जीवन जैसे बहे अगर हम उसको वैसे बहने दें, श्री कृष्ण यहाँ फिर उसको सहजता की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये समझाना चाह रहे हैं कि सारी स्थिति को समझकर व्यक्ति सहज होता है, यानी कि जो परिस्थिति सामने है उस परिस्थिति के अनुसार ही वो व्यवहार करता है, और उस परिस्थिति में जो सार्थक है वही उससे अभिव्यक्त होता है, उसमें कोई समस्या खड़ी नहीं होती।
वो कहते हैं जब ये मूढ़ भाव पैदा हो गया कि तो क्या होता है, स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम क्या, कि हमको जो कुछ अभी तक पता था, सही गलत अच्छा बुरा, सब गड्ढमड्ढ हो गया। इसलिए तो क्रोध के बाद जो जड़ता आती है, जो मूढ़ भाव आता है, बाद में लोग तभी पछताते हैं जब सारी लहर चली जाती कि समझ पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने ऐसा कह दिया, मैंने वैसा कर दिया। क्योंकि स्मृतियां, हमारा इकट्ठा किया हुआ, हमारा संचित जो ज्ञान था वो सब गड्ढमड्ढ हो जाता है। और स्मृति भ्रम से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। विवेक, इंटेलिजेंस, उस समय की जो स्थिति है वो सब चली जाती है, क्योंकि हम कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं रह गए। क्रोध ने बिल्कुल हमारे अंदर एक ऐसी आग जला दी, स्मृतियों के जो चित्र थे वो धुआं धुआं होने लगे, हमारा ज्ञान बिखरने लगा। और ज्ञान शक्ति के नाश होने से श्री कृष्ण कहते हैं पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, जैसा है वैसा नहीं रह जाता। इस स्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी देखे क्या हो जाता है, जो अभी कुछ पल पहले देवता था राक्षस हो जाता है। राक्षस और कुछ नहीं होता, किसी विषय में आसक्ति थी, उस विषय के चिंतन के कारण जो आसक्ति थी, पूरा यही सिलसिला चल रहा है। तो जब परिस्थिति सामने आई तो फिर यही सब होने लगा, पूरा एक धागा पैदा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम जीवन में किन विषयों पर अपना ध्यान अधिक देते हैं वही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वो हमारी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग को बनाता है। क्या हम पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, हम क्या देखते हैं, सब हमारे जीवन को दिशा दे रहा है, वो विषयों के चिंतन को बढ़ावा दे रहा है। अब देखिए, हर परिवार में अगर देखें विषयों के चिंतन का व्यवहारिक रूप, उनका खान पान हो, उनका पहनावा हो, वो जो पुनरावृत्ति हो रही है वो उसी से तो धीरे धीरे करके अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। उसका कोई फार्मूला तो है नहीं कि यही होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। जैसी चीज पुनरावृत्ति हो रही थी, विषयों का चिंतन मतलब विषयों की पुनरावृत्ति, तो उस पुनरावृत्ति के चलते, उस रिपीटिशन के चलते हुए फिर उनके अंदर वो एक ट्रैक बन जाएगा। उस ट्रैक से वो पकड़ जाएंगे उनको, फिर उसमें आसक्ति आएगी, फिर उससे कामना उठेगी, कामना पूरी होती रही तो अच्छा लगेगा, बाधा पड़ेगी तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो मन धुआं धुआं हो जाएगा, मन धुआं धुआं हो जाएगा तो स्मृति लोप हो जाएगी, स्मृति लोप हो जाएगी तो हमारा विवेक भी क्षीण हो जाएगा, काम नहीं करेगा, हमारा ज्ञान बिखर जाएगा, कांच की तरह से टूटकर कुछ काम नहीं आएगा और व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाएगा। जो मनुष्य परमात्मा हो सकता था, पशु हो जाएगा। दंगे फसाद हों, तमाम चीजें, हमने कैसे लोगों को पशु में बदलते देखा है, क्योंकि वो किसी विषय का चिंतन कर रहे थे, कोई शत्रुता के विषय का चिंतन कर रहा था, अचानक परिस्थिति हुई, क्रोध उठा तो उसके भीतर से वही शत्रुभाव और वही हिंसा निकलती है। तो विषय का चिंतन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। निर्वाण के 9 सोपान पर जब हम बोल रहे थे तो हमने इसीलिए उसमें विधायक स्मृति का उपयोग किया था। एक चरण, एक सोपान हमने रखा था विधायक स्मृति, पॉजिटिव मेमोरी, यानी अपने अंदर हम क्या संग्रहित करते हैं, हम अपने अंदर क्या इकट्ठा करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषयों का चिंतन बनेगा, फिर उससे एक सीरीज, एक सिलसिला शुरू होगा जो हमको प्रभावित करेगा। हमारा जीवन एक श्रृंखलाबद्ध घटना है। जो आज घटता है उसके बीज हमने कहीं बोए होते हैं। हमने अपने सोच विचार में
अपने अंतर्मन की जमीन में तमाम बीज बोए होते हैं। वो समय समय पर प्रस्फुटित होते हैं, फलीभूत होते हैं, अपना परिणाम लाते हैं। तो किसी भी तरफ भागती हुई जो हमारे विचारों की धारा है उस पर ध्यान दें और जो आवश्यक है उसको संभालें। ये बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो अनावश्यक ज्ञान इकट्ठा किए चले जाते हैं। इस ज्ञान का कोई लेना देना है? जीवन से कोई सरोकार है? नहीं है, लेकिन उनको इकट्ठा करना है। तो उस ज्ञान से फिर उनकी आसक्ति हो जाएगी और उस ज्ञान की आसक्ति से उनके अंदर कई कामनाएं अलग अलग तरह की परिस्थिति के अनुसार क्या परिस्थिति लाएगी, पैदा होंगी और फिर पूरी श्रृंखला, ये जो पूरा मैकेनिज्म श्री कृष्ण ने कहा है, यहां पर बताया है, वो सक्रिय हो जाएगा। तो ज्ञान भी वही इकट्ठा करो अपने भीतर जो काम का हो, बोझ वाला नहीं। क्या करोगे 1000 लाख बातें जानकर? केवल जीवन बोझिल होगा और जब जीवन बोझिल होगा तो फिर तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। हम विषयों के तरफ बस भागे जा रहे हैं। टीवी खोलकर हम बैठे हैं, हम देखे जा रहे हैं। कभी हम नहीं सोचते क्या बकवास है, हम क्यों ये सब देखे जा रहे हैं? हम डस्टबिन है क्या? हमने अपने को सचमुच में डस्टबिन बना लिया है। समाज, बाजार, धर्मगुरु, राजनेता सब हमारे अंदर अपना अपना कूड़ा करकट फेंक रहे होते हैं और हम एक खुली हुई डस्टबिन की तरह बैठे हैं। विषयों का चिंतन करने के लिए हम खुले, फिर उसी विषयों के चिंतन से कोई आसक्ति बन जाएगी, कोई कामना पैदा हो जाएगी। जैसे देखिए, सारा विज्ञापन जगत इसी पूरी सीरीज का तो उपयोग करता है। कोई चीज, कोई ऐसा पेय पदार्थ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, वो बार बार हमारे सामने दिखा रहा है। हम ना चाहकर भी उस विषय का चिंतन बार बार कर रहे हैं। फिर देखते देखते हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। हमारे अंदर एक खांचा बन जाता है, ट्रैक बन जाता है, हम वो आसक्ति में बदल जाता है। थोड़ी ही देर बाद हमारे भीतर उस आसक्ति से कामना उठती है। जब हम दुकान पर जाते हैं तो वो वाला पेय मांगते हैं। हमको नहीं पता कि ये अच्छा है, बुरा है, फायदा करता है, नुकसान करता है। वो नहीं मिलता है अगर तो कुंठा होती है, क्रोध आता है। क्रोध के तमाम रंग रूप हैं। मिल जाए तो हम पीकर थोड़े भ्रमित रहते हैं, मजा आया कि नहीं आया। तमाम ऐसी खाने पीने की चीजें, कई बार खाने पीने के उदाहरण से अगर देखें तो लोग कहेंगे कि नहीं, इनका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। अरे भाई, डेवलप क्यों करना पड़ता है? इतनी खराब चीज है कि टेस्ट है ही नहीं उसमें, तब उसका टेस्ट डेवलप करें। ये कौन सी बुद्धिमत्ता हुई? डेवलप करने का मतलब आदत डालना, धीरे धीरे उस खांचे में अपने को फिट कर देना। हमारा स्वाभाविक मन उसमें नहीं फिट हो रहा था, स्वाभाविक चीज से हम उसमें नहीं गए, तो विज्ञापन इसका उपयोग करता है। फिर जब कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध पैदा होता है। कैसे नहीं मिलेगा हमको चाहिए, और फिर हमको वो चाहिए। फिर क्रोध, मूढ़ता, जड़ता, व्यक्ति का बिखराव सब कितना होता चला जाता है। विज्ञापनों ने ही देखा जाए तो इन चीजों का बड़ा अच्छा उपयोग किया। श्री कृष्ण यहाँ पर पूरे विज्ञापन जगत का सार कह रहे हैं, एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड का। यही बात बाजार और धर्मगुरु सभी कह रहे हैं, बार बार दोहराएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऐसा नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है, फला जगह नहीं गए तो धर्म व्यर्थ है, फला किताब नहीं पढ़ी तो जीवन व्यर्थ है। 1000 बार सुनते सुनते हमको लगने लगता है कि हो सकता है। कई बार ऐसा नहीं कि हम बात मान रहे होते हैं, लेकिन रिपीटिशन, जैसे सम्मोहन में भी हम पुनरावृत्ति करते हैं। सम्मोहन की पुनरावृत्ति क्या होती है? हमको एक ट्रांस में ले जाती है। हम सुझावों को
स्वीकार करने में सक्षम हो जाते हैं, हम सुझावों को पकड़ने लगते हैं। तो सम्मोहनविद जो जानकार हैं वो पुनरावृत्ति के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तुम रिलैक्स हो रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। इस तरह से पुनरावृत्ति का उपयोग किया और व्यक्ति को सचमुच में रिलैक्सेशन फील होता है, सचमुच में उसको नींद आने लगती है। तो जब किसी भी बात को, वो अर्थवान हो, व्यर्थ बात हो, पुनरावृत्ति करी जाती है हमारे ऊपर, तो हम उस बात से पकड़ जाते हैं। ये पकड़ना ही आसक्ति है। आसक्ति मतलब एक तरह की पकड़। श्री कृष्ण जिसको आसक्ति कह रहे, तो जैसे ही हम पकड़े गए उस पुनरावृत्ति की बात से, तो कामना उठ जाएगी, अब हमको वो पाना है। क्या होता नहीं अध्यात्म के जगत में, जब गुरु लोग दोहरा रहे हैं बुद्धत्व बुद्धत्व बुद्ध, कितने लोग चले आते हैं। मेरे पास भी तो आए दिन, अब तो लोग कम हो गए हैं क्योंकि मुझे सुनने वाले थोड़े समझदार सतर्क हो गए हैं, क्योंकि वो जानते कि विवेकवान हो गए हैं सुनते सुनते। तो आमतौर से तो नहीं आता, लेकिन जिसने ठीक से नहीं सुना है, गौर से नहीं सुना है मुझको, चला आता है गुरुजी बुद्धत्व चाहिए हमको। अब उसको कोई ऐसी टेबलेट का प्रचार कर दिया गया जिसको उसे लगता है कि चाहिए, उसको कामना उठ गई, उसको चाहिए। अब कामना में बाधा पड़े, घर वाले कहें नहीं नहीं बच्चा बुद्धत्व तो नहीं, अभी पढ़ाई लिखाई करो, अभी ये काम करो, उसको बड़ा गुस्सा आता है। हमारे घर वाले हमारी चीज में बाधा डाल रहे हैं। अब उसको पता ही नहीं कि वो चिड़िया जिसको वो चाह रहा था वो है क्या चीज, उसको ये भी नहीं पता। लेकिन कामना इसीलिए अंधापन लाती है। कामना में बाधा पड़े, क्रोध, कितने लोग घर छोड़ के ऐसे ही साधु सन्यासी हो जाते हैं। तो घर छोड़ के जो क्रोध में साधु सन्यासी हो जाते हैं, भाग जाते हैं, वो ऐसा नहीं कि बड़े समझदार लोग होते हैं। क्रोध आया, क्रोध में छोड़ बैठे, कामना में बाधा पड़ रही। हमको ईश्वर पाना है और ईश्वर पाने की हमारी कामना में हमारा घर परिवार बाधा है। ईश्वर पाने की कामना उनके अंदर क्यों आई? क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति बहुत कर दी गई, कहीं उन्होंने उसको बहुत सुन लिया, कहीं समझ लिया, उससे उनके अंदर सारा ट्रैक बनता चला गया। और अंत में व्यक्ति अपनी जो बुद्धि है उसका नाश करके उससे गिर जाता है, पहुंचता कहीं नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं बड़े साफ साफ। और फिर रेमेडी, अब उन्होंने फार्मूला बताया कि ये होता है, देखो संसार में गिर जाने का ये ढंग है, कैसे हम गिर जाते हैं, अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। तो अभी जिस गौरवशाली स्थिति में है उससे गिर जाएगा अगर ऐसे आसक्ति के साथ चलेगा। अब वो उपचार बताएंगे। कहते हैं कि परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला। अधीन अंतःकरण कैसे? चुनाव में गया है व्यक्ति, उसने अपने अंतरतम को रचा है, अपने भीतर के अनगढ़ पत्थर को उसने अपनी सचेतनता की छेनी हथौड़ी से तराशा है। कोई भी आकर उस पर हथौड़ी चलाकर नहीं चला गया है। आम लोग तो ऐसे ही हैं कि उनके भीतर के अनगढ़ पत्थरों को कभी कोई बाहर से आई हुई सत्ता, वो कुछ भी हो सकती है, वो तराश के चली गई है। तमाम ऐसी मूर्तियां उसके भीतर बन चुकी हैं जो उसने नहीं बनाई है और उसके किसी काम की नहीं है। लेकिन जब कोई अपने अंतःकरण को अपने अधीन करेगा तो अपनी सचेतनता का उपयोग करेगा, अपनी सजगता से उस पर काम करेगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों। राग द्वेष रहित इंद्रियां यानी कि डिटैच हो गया वो, अब अटैचमेंट से हट गया। राग द्वेष, राग एक लगाव, और लगाव पूरा ना हो तो द्वेष।
राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। उसकी इंद्रियां बस दरवाजे की तरह हो गई हैं। विषय परेशान नहीं करते, अब विषयों में विचरण कर सकता है। पहले उन्होंने विषयों से सावधान किया। कुशलता देखिए श्री कृष्ण की, और मनोवैज्ञानिक प्रिसीजन देखिए, साइकोलॉजिकल प्रिसीजन, बिल्कुल चिकित्सक की तरह। पहले उन्होंने सारी बीमारी बता दी, कैसे आसक्ति पैदा होती है, कैसे विषय उनका चिंतन करते करते व्यक्ति विषय का चिंतन करते करते बीमार हो जाता है। लेकिन विषय तो रहेंगे ना, विषय तो जाएंगे नहीं कहीं। बाजार अपनी जगह रहेगा, लोग अपनी जगह रहेंगे, सब अपनी जगह रहेगा। तो करेगा क्या फिर साधक, व्यक्ति करेगा क्या? ये रेमेडी उन्होंने कहा कि वो अपने को गढ़ेगा, अपनी सचेतनता से अंतःकरण को वश में करेगा, इंद्रियों को राग द्वेष रहित बनाएगा, इंद्रियों को तटस्थ बना देगा। इंद्रियां बस द्वार बन जाएंगी, इंद्रियां तुलना निर्णय से परे चली जाएंगी। और राग द्वेष रहित इंद्रियों वाला व्यक्ति विषयों में विचरण करेगा, संसार से गुजरेगा और अपने अंतःकरण को प्रसन्नता से भर जाने देगा। प्रसन्न होगा क्योंकि लिप्त नहीं है, वो मुक्त है, आने जाने में समस्या नहीं है उसको। वो मंदिर से गुजरे, मधुशाला से गुजरे, कोई अंतर नहीं पड़ता। वो जानकर मधुशाला से नहीं गुजर रहा है, वो जानकर मदिरालय से नहीं गुजरने जा रहा है, लेकिन गुजर गया तो गुजर गया, पकड़ा नहीं गया उससे। लेकिन बहुत सारे जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो इसलिए नहीं विषयों से गुजर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है विषयों से पकड़ लिए जाएंगे। मुक्त है वो, राग द्वेष नहीं रहा, तटस्थ सहज वर्तमान में ठहरा हुआ है। उसकी जो अवस्था है वो मेडिटेटिवनेस में चली गई, ध्यान पूर्णता में चली गई। अब वो ध्यान पूर्णता में है, इंद्रियां चुनाव रहित अवस्था में चली गई हैं। वो केवल द्वार है, राग द्वेष नहीं है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये अवस्था आई क्यों? क्योंकि आसक्ति गई, आसक्ति से कामना गई, कामना में पड़ने वाली बाधाओं से जो क्षुब्धता आती थी वो गई, अपने पूर्वाग्रह गए, अपने मत गए, विश्वास गए, अपनी धारणाएं गई। कोई दीवार नहीं रही, कोई अटकाव नहीं रहा, कोई भटकाव नहीं रहा। भीतर का धुआं छट गया, भीतर की लपट प्रज्वलित हो गई, प्रकाशित हो गई। अंतरतम बिल्कुल शुद्ध प्रकाश से भरा हुआ है, धुआं धुआं नहीं है। विषयों को देखता है, विषय उपयोगी हैं तो उनका उपयोग कर लेता है, विषय उपयोगी नहीं है तो उनको जाने देता है। उपवास करने वाले व्यक्तियों के अड़चन देखे। कुछ धार्मिक लोग उपवास करते हैं, अभी कोई भी व्रत त्योहार आएगा, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। इससे कोई महान हो जाते हो? जीवन में कोई नए रंग शामिल हो गए? उतने ही मूड के मूड, उतने ही जड़ के जड़, दिन प्रतिदिन साल दर साल वैसे ही लोग बने रहते हैं, लेकिन करते हैं क्यों? और फिर परेशान रहते हैं, कहीं कुछ किसी ने मिला तो नहीं दिया, कहीं कुछ किसी ने खिला तो नहीं दिया, कहीं हमारा व्रत भंग तो नहीं हो गया। क्या मूर्ता है? सचेतनता को पता ही नहीं। विषयों में विचरण करने से क्षुब्धता आ रही है, यानी कि स्थिति पहले वाली है, आसक्ति वाली ही है। कामनाएं केवल दमित कर दी गई हैं, उनको नया रंग पहना दिया गया, उनको नया पैरहन, नया कपड़ा पहना दिया गया है वो वहीं की वहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं अंतःकरण को अपने वश में करो, उसको गढ़ो, अपने निर्माता बनो, को क्रिएटर बनो। तुम्हें किसी ने बनाया नहीं है, तुमने स्वयं अपने विचारों, अपनी समझ, अपनी सचेतनता से स्वयं को गढ़ा है। जब गढ़ा है तो अपनी इंद्रियों को तुमने राग द्वेष से बना दिया। विषय कोई भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई उपवास नहीं है, हम बैठे हैं, क्या खाना क्या नहीं पीना, हमको कोई चीज परेशान नहीं करती। हमको पता है हमें क्या चाहिए, हमको पता है हमें क्या नहीं चाहिए। स्पष्टता है, उसमें कोई उत्तेजना नहीं है, उसमें कोई क्षोभ नहीं है, उसमें कोई निम्नता नहीं है, कोई उच्चता नहीं है। वो पहले ही कहे आए, वो
कि राग द्वेष रहित इंद्रियां, राग द्वेष रहित हो जाएंगी तो उच्चता निम्नता की भावना और धारणा भी विदा हो जाएगी। लोगों के वस्त्रों, भोजन, बातों, स्थानों में भी उच्चता और निम्नता की बातें हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां राग द्वेष मुक्त नहीं है। अगर वो राग द्वेष मुक्त हो जाएंगी तो जीवन से सारी उच्चता निम्नता की स्थितियां विदा हो जाएंगी। विषय अपनी जगह रहेंगे, विषय अब हमें किसी भी तरह से अपने वश में करने वाले नहीं हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार होकर जो विषयों में विचरण करता है वो अपने अंतःकरण को प्रसन्न करता है, उसका अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, वो प्रसन्नता के आयाम में चला जाता है। कैसे? जीवन की सहजता में, कोई राग द्वेष नहीं, उच्चता निम्नता नहीं, हीनता महानता की सारी ग्रंथियों से मुक्त, निर्ग्रंथ होकर, तटस्थ होकर, ठहरा हुआ होकर, पूरी तरह सचेतन होकर, विषयों से आतंकित नहीं है, क्योंकि विषयों से वो प्रभावित नहीं है। हम क्यों भागें किसी चीज से? हम भाग नहीं रहे, हम बस जाग रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, उसके अंदर प्रसन्नता का साम्राज्य विराजमान हो जाता है। अंतःकरण शब्द को श्री कृष्ण बार बार उपयोग कर रहे हैं, उससे हमेशा समझें अपनी आंतरिकता, अपनी आंतरिक अवस्था। तो मूल बात ये रेमेडी है। पहली थी बीमारी कैसे बनती है, और ये है समाधान। समाधान है निरंतर सचेतन होकर जियो, व्यर्थ में मत उलझो, व्यर्थ के विषयों में मत भागो, व्यर्थ के विषयों की पुनरावृत्ति से बचो, सार्थक को पहचानो। देखो जीवन में किस बात से खिलावट आती है। और हमने अनंत पथ पर मित्रों के लिए बिल्कुल और सटीक फार्मूला सामने रख दिया है कि देखो किस बात से शांति बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, समश्वरता बढ़ती है, वही सार्थक होगा। जहां कहीं ये बढ़ रहा होगा वहीं हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा होगा। शुद्ध अंतःकरण से हम उसमें जाएंगे किसी बात में, वो एक बात, और अंतःकरण शुद्ध हो रहा है उसको पहचानेंगे कैसे? प्रसन्नता से। अंदर एक खिलावट उतरेगी, अकारण प्रसन्नता ठहरेगी, अकारण शांति आएगी। पहले वाली प्रक्रिया में जब श्री कृष्ण ने कहा कि कामना की पूर्ति में बाधा से क्रोध उत्पन्न होता है, तो वहां पर उसके उलट एक चीज भी देख लें जो बीमारी बनती है। कामना की पूर्ति में बाधा से क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना की पूर्ति होने से व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। उसकी प्रसन्नता में भी एक अहंकार शामिल होता है। उसकी प्रसन्नता भी कोमल, निर्मल, सहज प्रसन्नता नहीं होती। कामनाएं पूरी करनी है तो उसकी अहंकार की स्थिति बढ़ती जाती है। यहां पर प्रसन्नता निश्चल है, निर्मल है। तो जब निश्चल, निर्मल, अकारण प्रसन्नता हमारे भीतर घिर रही हो तो जाने कि अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, हमारी इंद्रियां राग द्वेष से परे जा रही हैं। तो रास्ता कोई भी ले, इधर से उधर से, कैसे भी। श्री कृष्ण की रेमेडी यहां पर अभी सीधे एक्टिव एक्सट्रोवर्ट के लिए, सक्रिय बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए आई है। हमने उसमें कई और चीजें भी ऐड कर दी। तो हमेशा ध्यान रखें, हर बात उसी ढंग से किसी दूसरे पर भी लागू होगी आवश्यक नहीं है। अपना रास्ता उसमें से निकाल लेंगे, अपने ढंग से उस बात को छान कर निकाल लेंगे कि आपके काम की क्या है। गीता के भी विषय का चिंतन करते चले जाने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण अगर कह रहे हैं विषयों का चिंतन व्यर्थ है, तो ये नहीं कहेंगे कि रोज गीता पारायण करते रहो ना, क्योंकि समझ लो बात खत्म।
नहीं समझे तो गीता ही आसक्ति बन जाएगी, फिर वही एक दिन हमारी बुद्धि हर लेगी। तो बात समझे, अपने निर्माता बने, अपने अनगढ़ पत्थर को अपनी सचेतनता से एक कलाकृति में बदलने दें, और राग द्वेष उसको पहचाने, उससे तटस्थ हो जाए।